अम्बिया खातिमिन नबिय्यीन सय्यदिल मुरसलीन शफीइल मुज़निबीन सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ इख्वानहुम औ अबनाअहुम व इख्वानहुम व अशीरतहुम उलाइका कतबा फी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु व फ़िल मौदिल आखिर औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम व युताफ़ु अलैहिम बिआनियतिन मिन फिद्दतिन व अक्वाब आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी हज़रात मोहब्बत से सरकार को सलाम करने की खुशी और ख़ुद को खुश नसीब समझते हुए कि आप सरकार को सलाम पेश कर रहे हैं, मोहब्बत से दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदान व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। यहाँ से लेकर वहाँ तक गूंज पड़ जाए, गुंबद खजरा का तसव्वुर करके बावाज़ बुलंद पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कोई जुबान खामोश ना रहे, आवाज निकाल कर। जुबान जब बोलेगी तो दिल में गर्मी आती है और उसी से सारे मैल और गुनाह मिट जाते हैं। मोहब्बत से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। बावाज़ बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। बावाज़ बुलंद कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफम मिनल बहरि और अशफम मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्न फीही गैरु मुनक़सिमी फनसुब इला ज़ातिही मा शिअत मिन शरफिन फनसुब इला क़द्रिही मा शिअत मिन अज़मी सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्युन व अन उस्मान ज़िल करमी मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बजेगा हश्र तक डंका इमाम अहमद रजा खां का, बजेगा हश्र तक डंका इमाम अहमद रजा खां का, जहां है बोल जहां में बोल है बाला इमाम अहमद रजा खां का। कोई है हुज्जतुल इस्लाम, कोई है मुफ्ती आजम, कोई है हुज्जतुल इस्लाम, कोई है मुफ्ती आजम। ये ऊंचा खानदां किसका? आवाज इमाम अहमद रजा खां का। जो पूछे हशर में कुदसी तू किसका पैरो था, कहूंगा करके सर ऊंचा इमाम अहमद रजा खां का। अल्लाह की हम्द सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक अर्द समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। ये इतना खूबसूरत इंतज़ाम हमारे इन भाइयों ने किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले जलसा को इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। जो उलमाए रब्बानीयीन स्टेज पर जलवगर हैं, जो नेक लोगों ने इस प्रोग्राम को सजाया, अल्लाह तमाम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों को इसकी बरकत अता फरमाए। इस जिक्र के सदक़े अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इलाके पर रहमतों का नुज़ूल फरमाए। हर किस्म की बीमारी, आफात, नागाहनी मुसीबत, हवादिसात से अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इस बस्ती में बसने वाले, इस शहर में रहने वाले और मेरे वतन अजीज पाकिस्तान से मौला करीम हर किस्म की वफा और आफात को दूर फरमा। इस जिक्र के सदक़े अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमत, बीमारों को शिफा और जो फौत हो गए उनके लिए मग़फ़िरत, और जो हम जैसे जिंदा है अल्लाह रब्बुल आलमीन दीन पर इस्तिक़ामत और ख़ातिमा बिल खैर की तौफ़ीक़ अता फरमा। 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र
जो उम्मत और बर्रे सगीर की एक अजीम हस्ती, एक अजीम नाम, एक अजीम अल्लाह के वली, एक अजीम मुहद्दिस, एक अजीम फकीह, एक अजीम मुफस्सिर, दीन के तमाम शोबों के ऊपर इमामत का दर्जा रखने वाले, नाबिगाए रोजगार, एक अबकरी शख्सियत, दुनिया उनके सलाम को और उनकी तालीमात को शर्क़ से गर्ब तक पढ़ती है। मेरी मुराद मुजद्दिद आज़म इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात गिरामी है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम इन हस्तियों को क्यों मानते हैं और आज का जलसा इनके नाम पर क्यों रखा गया है, इसकी क्या जरूरत है, इससे हमारा दीनी क्या ताल्लुक है, हमारे दीन का क्या ताल्लुक और मकसद है, और जितना वक्त हम गुजार रहे हैं इसका क्या मकसद है, तो इसको हम समझेंगे। लेकिन मुसलमान सबसे पहले दीन को कुरान से समझता है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। क्योंकि हिदायत अल्लाह की तरफ से जो है, हिदायत का सबसे पहला सरचश्मा और असलुल उसूल सरचश्मा कुरान मजीद है। बोलो सुभान अल्लाह। उसके बाद हमारे आका खातमुन नबीयीन जनाब सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन, अहादीस तय्यबा, और उसके बाद सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन का ताअम्मुल, और फिर मेरे दोस्तों बुजुर्गों, किसी फुरूई मसाइल के ऊपर उम्मत का किसी मसले पर इज्तिहाद करना, और फिर खास तौर पर सहाबा इकराम का किसी मसले के ऊपर जम जाना, ये उम्मत की वो इस्लाम की शरीयत की वो 4 दलीलें हैं जिससे मुसलमान दीन और शरीयत को इन्हीं रास्तों से हासिल करता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, गौसे आजम हो यानी साहबा इकराम, अहले बैत इज़ाम, गौसे आजम, तमाम औलिया, और फिर बर्रे सगीर पाक व हिंद के अंदर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर चंद ऐसी अजीम हस्तियां मौजूद हैं जिससे इस्लाम का नाम रोशन हुआ और जिन्होंने इस्लाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया, और वो उम्मत के इमाम और अहले सुन्नत के इमाम कहलाए। बर्रे सगीर के अंदर माजी करीब में, आज से समझ लीजिए 400 साल पहले की शख्सियत सरकार इमाम रब्बानी शेख अहमद सरहंदी हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। बोलो सुभान अल्लाह। इसी तरह जिस वक्त इस जमीन को ब्रिटिश और अंग्रेज ने अपने पंजों में फंसा लिया था और इस्लाम को खत्म करने की कोशिशें कर रहा था, उस वक्त मर्द हक जिसने अपने इल्म और रसूख को इस्तेमाल करके उम्मत को जमा किया और एक शरीफ फतवा तहरीर करके इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों को उनकी बुनियादी जिम्मेदारी याद कराई, और वो जिहाद का शरीफ फतवा देकर सारे मुसलमानों के इख्तिलाफ को खत्म करके उनको एक उम्मत बनाया, इस्लाम को बचाने के लिए और कुफ्र के मुकाबले में खड़ा किया। वो अजीम हस्ती खैराबाद के मुकद्दस सरजमीन पर आम फरमाने वाला हजरत सरकार फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम हुर्रियत। आराम तो आप वहां नहीं फरमा रहे, लेकिन आप हैं उस इलाके के फजल खैराबादी, खैराबाद के। इसी तरह शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, और कसरत से उलमा और मशाइख आए। उन्हीं में से हस्ती हजरत ताजदार गोलड़ा पीर महर अली शाह साहब रज़ी अल्लाह तआला और मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रजा। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये कौन लोग हैं? तो सबसे पहले एक बात सुन लीजिए, कोई बंदा अगर कोई तंजीम बनाए, कोई तहरीक बनाए, कोई तंजीम बनाए, तो उसे मजबूत नजरियाती कारकुनों की जरूरत होती है कि उसके तंजीम के मकसद को वो पूरा करे। ऐसा है कि नहीं? जिस मकसद के लिए वो तंजीम बनाई गई है, जो उसके अहदाफ है, जो उसकी जरूरत है, उसके लिए खुशामद टोला नहीं चाहिए होता उसको, उसके कायद और लीडर को मर्द लोग चाहिए होते हैं जो नजरिए के साथ सौदा ना करें, कट जाएं, मर जाएं, लेकिन तंजीम के मंशूर के साथ खड़े रहें, ये नजरियाती लोग। ऐसा है कि नहीं? मुझे बताइए, थोड़ा हिल के बताओ, ऐसा है कि नहीं है? सुनने आला हजरत को आयो और बैठे ठंडे पकड़ों की तरह, ऐसा तो आला हजरत को नहीं सुनते। तवज्जो है आपकी, गौर करें। लिहाजा जिस तरह एक घर के सरबराह को ऐसे वफादार बेटे चाहिए कि जो उसके कारोबार को आगे बढ़ाएं,
उसकी जिम्मेदारियों पर पहरा दें और उसके दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद छोटे भाई बहन रिश्तेदार अइज़ व अकारिब उसके खानदान के वकार और बरादरी के अंदर उसकी इज्जत का नाम बने। और इसी तरह एक तंजीम के कायद और लीडर को मजबूत नजरियाती कारकुन चाहिए होते हैं कि जो उसके मंशूर और मकसद में उसके दस्तो बाजू बने, और जब वो दुनिया में ना रहे तो वो दफ्तर को छोड़कर भाग ना जाए, नजरिए को छोड़कर भाग ना जाए, खुद उस पर वो जमे रहे, आगे लोगों को तैयार करे। यही एक तरीका है। तो दीन इस्लाम जो असल में इंसान की हिदायत की सबसे बड़ी तंजीम है, बोलो सुभान अल्लाह। इंसानों की हिदायत की सबसे बड़ी तंजीम का नाम इस्लाम है, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तंजीम को अरबी जबान में कहते हैं हिज़्ब। हलवे वाली हा जा और बा, सीखने की नीयत से बैठो, समझने की नीयत से बैठो, गौर से सुनो कि एक एक बात हम समझेंगे, याद करेंगे, क्योंकि ये बात नहीं, ये वो लंगर है जो तुम्हारे ईमान के कश्ती को समंदर में डूबने नहीं देगा। ये मजबूत बातें मेरे दोस्तों। तंजीम को अरबी जबान में कहते हैं हिज़्ब। मिलकर कहो क्या? हिज़्ब। हलवे वाली हा जा और बा, हिज़्ब। हिज़्ब का माना जमात, तंजीम, ग्रोह। कुरान करीम में सूरह मुजादला में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की जमात हिज़्बुल्लाह। तब जो है हिज़्बुल्लाह, अल्लाह की जमात। कौन? जिसके कायद मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जिसके नजरियाती कारकुन उम्मत का सबसे अफजल बंदा अबू बकर सिद्दीक है, सैयदना फारूक आजम है, उस्मान गनी है, मौला शेर खुदा है, सहाबा की जमात है। हाथ उठाकर कहो सुभान अल्लाह। अहले बैत है, अगवास है। आप कहेंगे शाह साहब शॉर्ट फॉर्म में उसका नाम बताओ, मैं कहूंगा अहले सुन्नत व जमाअत। जो आज के दौर में वाजी करीब में उसका एक अजीम जर्नल का नाम इमाम अहमद रजा है। उसी तंजीम का अपने पिछलों के जो मजारों में चले गए उनके मंशूर को आगे बढ़ाने वाला इमाम अहमद रजा है। तो मेरे बच्चों क्या समझे, तुमने इमाम अहमद रजा की तारीफ नहीं की, दरअसल तुमने रसूलुल्लाह की तारीफ की है। इसलिए कि इमाम अहमद रजा उस किले का पहरेदार है जिस किले को रसूलुल्लाह ने आबाद किया है। रसूलुल्लाह ने अपने दीन का मंशूर, अपनी जमात का मंशूर 40 साल की उम्र में आपने पेश फरमा दिया। और हुजूर की तंजीम यानी दीन इस्लाम का मंशूर कुरान है। क्या है बोलिए? कुरान है। जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान किया तो सबसे पहले आपसे जुड़ने वाला जो बंदा था उसको अहले सुन्नत मिंबर के ऊपर कहते हैं अफजलुल बशर बादल अंबिया, कि नबियों के बाद इंसानियत की तारीख, सालिहीन की तारीख में हजरत आदम से लेकर कयामत तक उसका हम पल्ला ना कोई है ना पैदा होगा, वो है हजरत अबू बकर सिद्दीक। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। फारूक आजम, बोलो सुभान अल्लाह। उस्मान गनी, बोलो सुभान अल्लाह। अली शेर खुदा, बोलो सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह ने जमात बना दी, लोग बनते चले गए। 13 साल हुजूर ने अपनी तंजीम इस्लाम यानी दीन इस्लाम की खिदमत 13 साल मक्के में की और 10 साल मदीने में। कितने हो गए? 23 और 10, 13 और 10 कितने हुए? 23। 40 साल की उम्र में ऐलान किया, 63 साल। 23 को प्लस करें, जोड़ दें 40 के साथ तो 63। 13 को जोड़ दें 10 के साथ तो 13। 13 को जोड़ दें 10 के साथ तो 23। 23 साल तक हुजूर ने जिद्दोजहद की और 1 लाख से ज्यादा अपने वफादार सहाबा छोड़े। जमात सहाबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंजीम की वफादार कारकुन, बोलो सुभान अल्लाह। और उनको अल्लाह के दीन पर जो अल्लाह चाहता था कि ये शैतान मेरे नाम को खत्म कर रहे हैं, मेरे महबूब, बंदे खड़ा करो, बंदे तैयार करो और इनको गिराओ, और ये बंद जमीन मेरी है, ये आसमान मेरा है, ये बंदे मेरे हैं, ये बुतों को पूछ रहे हैं। हबीब
इनको उस जहन्नम से निकालो, जुल्मतों से निकालो, अपने कारकुन बढ़ाओ, लोगों के पास भेजो, ताकि जो बंदे मेरे थे वो आज शैतान के पास जा रहे हैं, वो उनको वो लेकर आए। रसूलुल्लाह ने अल्लाह की मर्जी के ऐन मुताबिक जो जमात बनाकर दिखाई, जिसको खुदा ने कबूल किया, हम मुसलमान उन्हें सहाबा कहते हैं। अल्लाह ने दीन दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन लिया सहाबा ने, और सहाबा से दीन लिया उम्मत ने। मुझे बताओ सहाबा कितने नेक हैं? आज कुरान मौजूद है तो सहाबा की वजह से, बोलो सुभान अल्लाह। इस्लाम की शक्ल मौजूद है तो सहाबा की वजह से। इसलिए सुन्नी मर सकता है, सहाबी के खिलाफ बकबक करने वाले काले मलऊन को कबूल नहीं करता, इसलिए कि सहाबा पर बकबक करना इस्लाम की दीवार को गिराना है। सुन्नी खुद के लिए गाली सुन सकता है, सहाबा के लिए तिरछी नजर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि सुन्नी इस्लाम का कारकुन है, और जो कारकुन होता है वो अपनी जमात के मुखलिस लीडरों की तौहीन बर्दाश्त नहीं करता। तो दीन इस्लाम के बाकियात जो आज हम हैं, इनके मुहाफिज जमात सहाबा है। इसलिए जब मेरे भाइयों बुजुर्गों, मेरे बच्चों, जब आपको पता चल जाए ना ये सहाबी हैं, आपको पता चल जाए कि भाई ये सहाबी हैं, तो आप पर उनका अदब वाजिब हो जाता है। उन पर नुक्ताचीनी नहीं हो सकती, उन पर नुक्ताचीनी। सहाबी के मामले को आप इस तरह ट्रीट नहीं करोगे जैसे बाप बेटा ये ठिये पे बैठ के दो दोस्त करते हैं, नहीं। उनसे दीन नकल होकर आया है, तब आगे बढ़ा है। उन पर जराह करना, उन पर तनकीद करना, उन पर ऐब निकालना, ये इस्लाम का दुश्मन ये काम करेगा। तवज्जो है? और दुश्मन, क्योंकि यही तो अल्लाह के रसूल की अमानत के रखवाले हैं। दुश्मन क्या करना चाहता है तुम्हारी तंजीम को तोड़ने के लिए? कि पहले तुम्हारे लीडरों को तुम्हारी नजरों में मशकूक करता है ताकि तुम्हारा हाथ उनके खिलाफ चले। तो लिहाजा काला करना यह चाहता है कि जनाब वो सहाबा के खिलाफ बात करके लोगों को जर्री करना चाहता है। और इमाम अहमद रजा जैसे जर्नेल और उनके मानने वाले ऐसे गैरतमंद लोग ये मर सकते हैं, सहाबा के खिलाफ किसी की बोली सुन सकते? हाथ उठाकर कौन है? ये चार ही है क्या सिर्फ? बाकी शिये बैठे, सुन्नी बैठे ना, तो हाथ उठाकर को नहीं सुन सकते। या आप क्या तकरीर कर रहे हैं? अबे मैंने कहा सुन्नियों का जलसा है, सुन्नियों वाली तकरीर कर रहे हैं। क्या तकरीर कर रहे हैं? ये कोई सियासी जलसा हो रहा है कि फलां पार्टी जिंदा, ये जिंदा है, वो जिंदा है। मैंने कहा कोई जिंदा नहीं, सिर्फ इस्लाम जिंदा है। इस्लाम के खिलाफ साजिश करोगे तो यहाँ लॉलीपॉप देते हैं हमको। कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है। मैंने कहा कल भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन जिंदा था और आज भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन जिंदा है। उस दीन के खिलाफ साले तुम लोग जो पॉलिसी ला रहे हो, बिल ला रहे हो, और फिर हमसे कहते फलां जिंदा था। अबे सब मरकर मिट्टी में मिलकर खत्म हो गए हैं। अगर कोई जिंदा है तो दीन मुस्तफा जिंदा है और दीन मुस्तफा पर चलने वाले जिंदा है। बोलो सुभान। ये लॉलीपॉप अपने पास रखो। हम तीर वाले बाद में, मुस्तफा वाले पहले हैं। हम पतंग वाले बाद में, मुस्तफा वाले पहले हैं। हम बल्ले वाले बाद में, मुस्तफा वाले पहले हैं। हम किसी से पंगा नहीं लेते, लेकिन जो हुजूर के मुकाबले में आ जाए तो फिर हम उसको ठहरने भी नहीं देते। लिहाजा अपनी इज्जत खुद कराइए, इस्लाम के मुकाबले पर नहीं आना। तवज्जो है आपकी? ये मकसद है फिक्र रजा, ये है फिक्र रजा कि इस्लाम के मुकाबले ये जवानियां किस लिए मिली है? दीन के लिए, इस्लाम के लिए। बोलो सुभान अल्लाह। सिंध असेंबली कानून पास करती है कि जी अपनी मर्जी से कोई इस्लाम नहीं कबूल कर सकता। मैंने कहा तेरी तंजीम में आ सकता है और अल्लाह का दीन नहीं कबूल कर सकता है? तेरी असेंबली के कागज को तेरे मुंह पर मारते हैं। हम कुरान के मानने वाले हैं, किसी कागज के टुकड़े के मानने वाले नहीं है। बोलो सुभान। आप कहेंगे शाह साहब क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा यही तो मकसद था गौस पाक का नाम लेने का, इसीलिए तो गौस पाक के मुरीद बने थे, इसीलिए तो पंचतन पाक को माना था, करबला को पढ़ा था कि वक्त का यजीद अगर इस्लाम के खिलाफ खड़ा होगा तो हम यजीद के साथ खड़े नहीं होंगे, हम हुसैन के नजरिए पर खड़े होंगे। जिसको बात ठीक लगी हाथ उठाए, जिसको नहीं लगी ना उठाए। समझ रहे हो? ये है फिक्र। क्या फायदा तुम्हें करबला वालों का जिक्र करना जब अमल नहीं करना? क्या फायदा? अपने गिरबान में झांको, एक एक सांस हमारी कम हो रही है। कब्र के दिहाने पर खड़े हैं लेकिन हमसे फराड नहीं जा रहा। रोजाना जनाजे पढ़ रहे हैं लेकिन हमसे धोखा नहीं जा रहा। तवज्जो है? छोड़ो यार ये सियासी बंडलबाजी, अब सिर्फ हुजूर के हो जाओ।
पूरी जिंदगी इसके झंडे बांधे उसके झंडे बांधे, उन्होंने हमारी बोरियां बनाई और बंदे काटे। काश मुस्तफा के लिए कटते तो हमारी कब्र भी जिंदा रहती। और पैदा किसके लिए हुए हो यार, और इस्तेमाल कहां हो रहे हो? सुन्नी जवान, तू माल है दीन मुस्तफा का, किसी सियासी जमात का नहीं। अदब करेंगे हर सियासी लीडर का, मगर इस्लाम की वजह से। ऐसा है कि नहीं बोलिए। असेंबलियों में कानून पास हो रहा है इस्लाम के खिलाफ, अपनी मर्जी से इस्लाम नहीं ला सकते। 18 साल का बंदा इस्लाम नहीं ला सकता। मैंने कहा बेटा ये इस्लाम है, ये 350 अरब रुपए की करप्शन वाला कानून इधर नहीं आएगा। ये बोतल शहद की शराब की अपने पास रख, उसमें चुप रहते हैं, कुरान के सामने नहीं चुप रह सकते, क्योंकि तेरा झंडा बाद में लगाया, मेरी मां ने रसूलुल्लाह के नाम पर दूध पहले पिलाया। ताजदार खत्म नबूवत, गुलाम है रसूल के, गुलाम ये रसूल में जो हो ना इश्क मुस्तफा। लिहाजा ये फिक्र रजा का पहला इशारा था आपको। सबका अदब करेंगे, आप लीडर साहब है जो भी जमात से हैं, लेकिन रसूल के मुकाबले पर मत आइए, फिर कोई चीज हमारी बर्दाश्त में नहीं रहेगी। ये चौड़े सीने अल्लाह ने हमें दिए रसूलुल्लाह के लिए, ये मजबूत बाजू नौजवानों को अल्लाह ने दिए रसूलुल्लाह के दीन के लिए। ये लंबे कद, चाहे देखो मेरे भाई, हम मकरानी बाद में, बलोची बाद में, सिंधी बाद में, कच्ची बाद में, पठान बाद में, मदीने वाले पहले हैं। हमारा रिश्ता, ये तो हमारे नाम मुख्तलिफ है कबीलों के, ये मंजिल नहीं मेरे भाइयों। हम कच्ची बाद में हैं, सिंधी बाद में हैं, बलोच बाद में हैं, हम मुस्तफवी पहले हैं। मुस्तफवी पहले। खुदा की कसम मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूं, अल्लाह मेरे दिल पर गवाह, जैसे मैं अपने खानदान के दरमियान बैठा हूं, क्योंकि जिनका नाम लिया जा रहा है ये सारे खून को पीछे करता है, और जिस मकसद के लिए मैं और आप कब्र से उठकर जमा होंगे उस नजरिए पर जमा करता है। ये खून के रिश्ते मट्टी हो जाएंगे, बाकी रहेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम। बोलो सुभान अल्लाह। अब देखो गौस पाक अरबी है, कोई कच्ची थे लेकिन तू प्यार करता है। दाता साहब कोई कच्ची मेमन सिंधी थे लेकिन तू प्यार करता है। आला हज़रत फाजिल बरेलवी कोई पंजाबी सिंधी पठान, यानी पंजाबी सिंधी और कच्ची थे जो तू प्यार करता है। नहीं, आप कहेंगे शाह साहब क्या बातें कर रहे हो यार, वो अल्लाह के वली हैं। मैंने कहा बेटा जब मजार को बगैर बिरादरियों के मानता है तो वो दीन के लोग हैं। दीन में भी बिरादरियां ना ला, दीन जब आ जाए तो सिर्फ कुरान की बालादस्ती और मोहम्मद रसूलुल्लाह के इस्लाम की बालादस्ती होगी। इसके लिए जो तैयार है सुस्ती नहीं करना, हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहना। इसी मकसद के लिए पाकिस्तान लिया है। और हाथ उठा के मुस्तरद करो और बताओ जिनको तुमने वोट दिया ना, यहीं से बताओ कि ये बिल तुम्हारे मुंह पर मारते हैं, पहले हमारे लिए मुस्तफा की पगड़ी और अमामा है। हाथ उठाकर को मुस्तरद करते हैं इसको। हम कहते हैं बिल इसलिए ले रहे हैं ताकि वर्ल्ड बैंक पैसा दे। मैंने कहा अच्छा, ताकि लियारी का पैसा तुम खा जाओ। तुमने लियारा खा भी लिया, हमने कुछ नहीं कहा। मैं सियासी तकरीर नहीं कर रहा, लेकिन बात बता रहा हूं जो करंट इश्यूज है। मुझे बुलाया है तो मैं ये बात करूंगा, ये फिक्र हुसैनियत में बयान करूंगा। तवज्जो है आपकी, और दायरे कानून और अखलाक में रहकर बयान करूंगा। तुम कुछ भी खा जाओ, हमने कुछ नहीं बोला। बिजली ले ली नहीं बोला, सड़क के पैसे खा गए नहीं बोला, अस्पताल के पैसे खा गए नहीं बोला। अब क्या हमको काफिर बनाने के पीछे आ गए माज़अल्लाह? इस्लाम की तबलीग नहीं होगी, सब तो तुमने ले लिया। अब एक हमारी कब्र का आसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह का रिश्ता है, वो भी छीनना चाहते हो। ऐसा काम तो मोदी नहीं कर रहा था, तो तुम कर रहे हो। सबसे पहली मिसाल, हाथ उठाकर कहो ताजदार खत्म नबूवत। एक आवाज में हम गुलाम हैं, हम किसी सियासी लीडर के गुलाम नहीं हैं। आगे तकरीर में ले जा रहा हूं, कोई भी सियासी, मैं पहले अर्ज कर रहा हूं, मैं भी उसमें शामिल हूं। अपना अदब कराना चाहते हो, हुजूर के पीछे चलो। अपना अदब, शाह साहब हो या कोई भी साहब हो, अपना अदब कराना चाहते हो, शरीयत के पीछे चलो। बात सही है गलत है बोलिए? सही है तो सुभान अल्लाह बोलो। अपना अदब कराना चाहते हो मेरे भाइयों, तो कुरान के पीछे चलो। कुरान के मुकाबले पर अगर आओगे तो खुद अपनी बेइज्जती कराओ। इसी धरती में वो लोग पैदा हुए हैं, जवानी थी तो बंदा खड़ा हो जाए तो बंदा खड़े होकर देखे क्या मर्द था।
लेकिन कुर्बान हो गया। ऐसे कई मर्द कब्र में चले जाते हैं, लेकिन जो मुस्तफा पर कुर्बान हो गया आज उसका गुम्बद भी बन गया और कौम अपने घरों में उनको याद करके दुआएं। जाना तो सबको है, लिहाजा गुलाम हम किसी बंदे के नहीं हैं, हम रसूलुल्लाह के गुलाम। देखो आप कहेंगे शाह साहब कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा कहना ये चाहता हूं कि गुलाम का माना होता है जिसके हुक्म पर बंदा उछल बैठ जा। मेरा जी चाह रहा है मैं खड़ा रहूं, लेकिन मेरे आका ने कहा बैठो, तो मेरी क्या मर्जी? जब गुलाम हो तो सारी आका की मर्जी। बोलो ना सुभान अल्लाह। आका की मर्जी, मेरे आका ने कहा बैठ गए। गुलाम वो होता है जिसकी खुद की कोई मर्जी नहीं होती, और ये अथॉरिटी किसी लीडर के पास नहीं है, ये अथॉरिटी सिर्फ रसूलुल्लाह के पास है। जिनकी हां में हां, ना में ना, इसके अलावा कोई और बंदा उनके मुकाबले में उनकी हां में ना बोलेगा, हम गिरबान पकड़ेंगे, और उनकी हां में हां बोलेगा उसके पांव चूम लेंगे। तो लिहाजा एक आवाज निकाल कर कहना गुलाम है, गुलाम है। आवाज नहीं आई, गुलाम है रसूल के गुलाम। ये याद रखना, तंजीम, झंडा, मंडा, ये पानी, बिजली, ये सब रह जाएगा। असल चीज है अल्लाह के रसूल का साथ। इसमें हम फराड बर्दाश्त। अब आपने ये सुन लिया, यही पैगाम। अब आप आइए, मैंने आपको कहा कि हर लीडर अपनी नजरियाती कारकुन बनाना चाहता है। सरकार करीम ने भी बनाए, जो आज 1500 साल हो गए इस्लाम की तंजीम चल रही है। बोलो सुभान अल्लाह। वर्ल्ड बैंक वाले ये इतने लालची और अंग्रेजों के दलाल हैं। अंग्रेज कहता है खाना खा लो प्लेट में, वो कहता नहीं अपने जूते में खिलाओ। हमें प्लेट में मजा नहीं, आपके जूते में मजा आता है। इतने गए गुजरे हैं। अब आप देखें मेरे बड़े भाइयों बुजुर्गों, सरकार को जिस बात की फिक्र थी ना, देखो फिक्र थी, बज़ाहिर देखें तो बिल्कुल वैलिड बात थी। यानी बाप के ऊपर कोई हाथ उठा सकता मेरे भाई? अपनी बिरादरी वाले पर कोई हाथ उठा सकता है? लेकिन हुजूर ने उनको बिरादरियों से निकालकर नजरिए पर लाया, जिस नजरिए के लिए खुदा ने उनको पैदा किया था। अब बाप इधर खड़ा है और बेटा रसूलुल्लाह के साथ है, और बाप हुजूर के दुश्मनों के साथ है। रब ने फरमाया नहीं महबूब, ये इतने मुखलिस होकर तेरे वफादार बने हैं। मैं दलील देता हूं, युवातून मन हादल्लाह व रसूलहू, ये कभी उससे दिल से प्यार नहीं करेंगे जो तुझसे लड़ते हैं। आवाज नहीं आई सुभान अल्लाह। यह आयत करंट बिल के ऊपर बिल्कुल सादिक आती है। करंट जो इस्लाम मुखालिफ बिल आ रहा है, क्या फरमाया मुसलमान की पहचान? अबे बिक जाएगा तब भी मरेगा, और हक बोलेगा तब भी मरेगा, लेकिन कामयाबी कब्र की होती है। बोलो सुभान अल्लाह। और करें मेरे दोस्तों बुजुर्गों, फरमाया युवातूना, वुद दिल की मोहब्बत, युवातूना मन हादल्लाह व रसूला। फरमाया हबीब जो तेरे से और मेरे से झगड़ा करते हैं ना, तो तूने जिन बंदों को तैयार किया है वो कभी दिल से उनको एहतराम से नहीं देखेंगे जो तेरे गिरेबान तक हाथ लाने की कोशिश करते हैं। या अल्लाह ये तो बिरादरी है। फरमाया वलौ कानू आबाहुम, चाहे उनका बाप क्यों ना हो, ये अल्लाह कहता। बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया वलौ कानू आबाहुम औ अबनाहुम ओ इख्वानहुम ओ अशीरतहुम। हबीब इस तरह तूने इनको निखारा और मैंने तौफीक से जमाया। तेरा मेरा दुश्मन जो है उससे ये दोस्ती नहीं करेंगे। तेरा मेरा दुश्मन आबाहुम, चाहे इनका बाप क्यों ना हो, वो अबनाहुम, इनके अपने बेटे क्यों ना हो, आओ इख्वानहुम, इनके भाई क्यों ना हो, आओ अशीरतहुम, इनकी बिरादरी क्यों ना हो, ये सब पर पांव रखकर आगे बढ़ेंगे। ख्याल करेंगे तो तेरी इज्जत का और मेरी इज्जत। तवज्जो है आपकी। गुज़िश्ता दिनों लियाकताबाद में चंद शाणों ने एक मुशायरा किया उर्दू जुबान का, अनवर मकसूद को बुलाकर। मैंने कहा उर्दू इसलिए थी कि उर्दू के बच्चों को तुम शेर शायरी सिखाओ, उर्दू में मुस्तफा की नामूस नहीं बयान हो सकती थी। बोलो सुभान अल्लाह। तो ये मुशायरे जेब में रखो, हमें इसकी जरूरत नहीं है।
कच्ची जबान भी हो तो शान मुस्तफ़ा हो, सिंधी जबान भी हो तो शान मुस्तफ़ा हो, मेमनी जबान भी हो तो शान मुस्तफ़ा हो, पश्तो जबान भी हो तो शान मुस्तफ़ा हो। बात एक ही है, खत्म नबूवत के मुहाफिज हो, हुजूर की इज्जत पर पहरा दोगे, तुम्हारी बिरादरियां कुछ भी है, वोट भी देंगे, हाथ भी चूमेंगे, पांव भी चूमेंगे। बात है कि नहीं, बोलिए सुभान अल्लाह। आइए हदीस से पाक आखिर में पेश करके मैं इख्तिताम की तरफ। मैंने आला हज़रत की पूरी जिंदगी का आपको 1272 में पैदा हुए, 1340 में आपने पर्दा फरमाया, उम्र थी 68 ईयर, 13 साल की उम्र में पहला फतवा दिया और फिर 55 साल तक दीन की खिदमत करते रहे। अब तक तकरीबन 2 दर्जन लोगों ने आपकी जात पर पीएचडी की है। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, पीएचडी करने के लिए कितना मवाद चाहिए। आला हज़रत की तन्हा जात में इतना इल्म, इतनी खिदमत है कि कई यूनिवर्सिटियां वो बंदा खुद था। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने डॉक्टरेट किया आला हज़रत पर। एक बंदे पर एक ही हो सकता है, 2 कैसे होंगे? यानी उनकी जिंदगी के शोबे और खिदमात, तवज्जो है तफसीर पर, हदीस पर, कलाम पर, इस पर, सियासत पर, साइंस पर, तालीम पर, ये वो हस्ती है। बोलो सुभान अल्लाह। और हमने सिर्फ ये समझा कि जनाब उन्होंने सिर्फ नाते लिखी है, लेकिन मैं कहता हूं नात जैसे मेरे इमाम ने लिखी ना, खुदा की कसम ऐसी उर्दू की अदायगी, मेरे इमाम का उर्दू में नात लिखना भी उसका तजदीदी कारनामा है। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अगर जिसको इल्म आता हो पढ़कर देखे कैसा है। और बारगाह रिसालत के ऐसे मकबूल बारगाह, अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों मैं इसको खत्म करता हूं, लेकिन एक हदीस पाक तो मैं पेश करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। अब जब हर लीडर एक दूसरे को गाली देकर अपनी तंजीम को चमका दे सकता है, तो हम किसी को गाली दिए बगैर खुद पक्के मुसलमान नहीं बन सकते। हम किसी को गाली नहीं दे रहे बगैर किसी को गाली। अब देखो बल्ले वाला आएगा उसको दूसरे को नोचेगा, पतंग वाला आएगा उसको नोचेगा, तीर वाला आएगा उसको नोचेगा। अबे हम इन्हीं नोचने के लिए गिद्धों के दरमियान रह गए या हमने मुस्तफा के पास जाना है? जाग सुन्नी जाग, मेरे बच्चे मेरे भाई, शऊर ले, शऊर ले। मिलना तुझे फिर भी कुछ नहीं तो उससे लेना कि जिस मकसद के लिए तू पैदा हुआ था, और गुंबद से आज भी तुझे देखते हैं कि तू तो मेरा था, तू कहां जा रहा है। करबला से हुसैन आज भी देखते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। मैं फिर अर्ज करूं, एतदाल अदब सबका करूंगा, लेकिन इस्लाम के मुकाबले पर नहीं आना। तुम कह रहे हो आला हज़रत पर तकरीर करो, इमाम आली मकाम पर तकरीर करो, तो ये कौन लोग थे मेरे बड़े भाइयों बुजुर्गों? तवज्जो मेरी तरफ रखो, ये कौन थे? इनका मकसद यह था रिश्तेदारी बिरादरी सब उस रब के लिए है जिसको हम सजदा करते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। अब बैठिए पर बैठकर दुनियावी लीडरों की तारीफ छोड़, उधर बैठकर सहाबा का जिक्र किया कर, गाजियों का जिक्र किया कर, नामुस रिसालत के मुहाफिजीन का जिक्र किया कर। बोलो सुभान अल्लाह। तेरी जवानी तेरी हो और तू जिक्र अली का करे तो अली भी फिर मुड़ के मजार से तुझे देखे। जवानी तेरी हो और तू जिक्र अबू बकर का करे, उमर का करे, तो वो भी अपने दरबार से मुड़कर तुझे देखें कि हाँ इसी को जवानी कहते हैं कि जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने जिसे ये शऊर, ये मर्तबा, ये मकाम, ये दर्जा अता फरमाया है कि दहन में इसी को इमाम अहमद रजा पूरी जिंदगी कहते रहे कि दहन में ज़बान, ये 32 दांत के अंदर अगर ज़बान है तो ये लोगों की तारीफ के लिए नहीं, ये मुस्तफा की तारीफ के लिए कि दहन में ज़बान। मिलकर कहो तुम्हारे लिए बदन में है जान, हम आए यहां उठे भी वहां तुम्हारे। अब एक मशहूर हदीस पाक पेश करके यही आला हज़रत की फिक्र है। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, जो हज़रत अबू बकर और अपने बेटे का मुकालमा मैंने अभी आपको सुनाया। फरमा बेटा अगर तू मेरी रेंज में आता तो मैं उतार ही देता तेरा सर, क्योंकि इस वक्त तू मेरे रसूल के मुकाबले पर खड़ा था। तवज्जो है आपकी? यही फिक्र इमाम अली मकाम की करबला में है। ये आते मुख्तलिफ जगहों पर है, काम एक ही करते हैं, वफादारी रसूल का काम। बोलो सुभान अल्लाह। दीन मुस्तफा के वफादारी का काम। बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए मैं बार बार कह रहा था कल भी जिंदा था आज भी जिंदा। मैंने कहा कोई जिंदा नहीं, इस्लाम कल भी जिंदा था और इस्लाम आज भी जिंदा है। इस्लाम के मुकाबले पर आओगे तो फिर कोई जिंदा नहीं, जिंदा सिर्फ रसूलुल्लाह का दीन है। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। बड़ी मशहूर हदीस मुबारक का मेरे दोस्तों बुजुर्गों बड़े भाइयों, चंद कलिमात इस पर समात करें जो नतीजा मैं इस पर खस करूं। आनंद की जिंदगी का खुलासा मैंने आपको बता दिया। 1272 में पैदा हुए, अंग्रेजी एतबार से 1856, 1 साल के बाद आलमी जंग हुई थी 1857 में।
187 आलमी जंग, जिसमें ब्रिटिश के मुंह पर जूता मारकर भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला मुसलमानों ने उनके मुंह से पाकिस्तान को खींचा था। बोलो सुभान अल्लाह। उलमा सुन्नत उनकी पुष्प पर मौजूद। तो 1272 1340 कितने बड़े? 68, 68 साल उम्र, 13 साल की उम्र में फतवा दिया, 55 साल दीन की खिदमत करते रहे, 1000 से ज्यादा किताबें लिखी। बोलो सुभान अल्लाह। 50 से ज्यादा उलूम पर उबूर हैं। इतनी तहकीकात हैं उनकी कि 2 दर्जन लोग पीएचडी कर चुके हैं। 70 और 100 के करीब लोग अभी एमफिल के अंदर हैं। ये बंदा कितना अजीम है, इसलिए अरब के उलमा ने कहा था अहमद रजा रसूलुल्लाह के मौजज़ात में से एक मौजज़ा है। हुजूर की नबूवत की सदाकत की दलील अहमद रजा है कि जब ये शान है खिदमतगारों की तो सरदार का आलम क्या होगा। और हदीस के जुमले क्या है, वो बड़ी मशहूर। एक आदमी हुजूर के पास आया था और उसने कहा था हुजूर कयामत कब आएगी। हदीस याद है ना, कयामत कब आएगी, सुन लीजिए, इसको अपनी जिंदगी का मंशूर बनाइए आप। एक शख्सियत आ रही है हुजूर के पास और कहती है मतस्सा, हुजूर कयामत कब आएगी। आका ने फरमाया लहा, कोई तैयारी की है, कयामत तो अपने टाइम पर आ जाएगी। जिस तरह एक शागिर्द अपने उस्ताद से कहे कि हुजूर पेपर कब होगा, उन्होंने कहा पेपर तो अपने टाइम पर होगा, कोई तैयारी की है। अल्लाह अकबर। तो वो कहते हैं मतस्सा, हुजूर कयामत कब आएगी, वो खतरनाक दिन जिसमें मुंह बंद कर दिया जाएगा और हाथ खुद बोलेगा, बदन खुद बोलेगा कि उसने क्या किया है। अल्लाह हमें हमारी मग़फ़िरत फरमाए और हमें माफ करे। नाऊज़ु बिल्लाह। हुजूर ने क्या जवाब दिया, मादत तलहा, क़यामत तो अपने टाइम पर आएगी, प्यारे तूने कुछ तैयारी की है। एक नुस्खे में यह आता है कि उन्होंने आगे से कहा हुजूर मैंने तो कोई तैयारी नहीं की, न नमाज है, न सदका है, न ज़कात है। इसका मतलब यह नहीं कि माज़अल्लाह वो नमाज नहीं पढ़ते थे, तो अस्तग़फ़िरुल्लाह। मतलब यह कि हुजूर जब आप खड़े हैं तो आपके सामने मैं अपनी नमाज की क्या बात करूं, आप खड़े हैं तो मैं अपनी नेकियों की क्या बात करूं। फरमाया हुजूर मेरे पास नेकियां कुछ भी नहीं है। तो एक मफहूम में सवाल है कि फिर पूछता क्यों है कि कयामत कब आएगी। तो वो जवाब ये देते हैं हुजूर इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलह, मैं अल्लाह से और आपसे मोहब्बत करता हूं। पूरी जिंदगी तुम इसका झंडा उसका झंडा, तीर का झंडा तो बल्ले का झंडा, अब आओ ना हुजूर की तरफ। क्या दिया तुम्हारे को, क्यों है ऐसी, अब आओ हुजूर की तरफ, दीन की तरफ आओ। ये फिक्र रजा, आपने मुझे बुलाया तो मैं फिक्र रजाई की तो बात करूंगा। तवज्जो है, सबको मान लेंगे, वो इस्लाम के मुकाबले पर ना आए, वो खत्म नबूवत के मुकाबले पर ना आए। हुजूर के सामने हम अपने बाप को धक्का दे सकते तो तेरी हैसियत क्या लीडर के बच्चे, खुदा ना करे, लेकिन हमारे बाप कभी दीन के सामने नहीं आए, इसलिए हम उनकी इज्जत करते हैं। और हम सब ने दीन की पासदारी करनी, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। तो वो कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत कब आएगी। हुजूर ने फरमाया अपने टाइम पर आएगी, तैयारी क्या की है। कहने लगे एक ही है, आपसे प्यार करता हूं और अल्लाह से प्यार करता हूं। आखिर तक हाथ उठाकर कहे सुभान अल्लाह। तो सरकार ने ये नहीं कहा कि भाई मोहब्बत से क्या होता है, मोहब्बतों से क्या होता है। दरअसल ये वफादारी की बुनियाद है। मैं बार बार ये कह रहा था खुदा गुनाहगार को बख्शता है, गद्दार को नहीं बख्शता। वफादारी है, कुछ भी हो, निकम्मा हो, लेकिन पढ़ूंगा तुम्हारे दर पर। मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही कि वही ना वो रजा बंदा रुसवा तेरा। का हुजूर कुछ भी नहीं है, बेहुनर हूं लेकिन हूं आपका। तो इस वफादारी पर हुजूर ने जवाब दिया जा फिर अंत मा मन अहबब्ता, जा फिर उसी के साथ रहेगा कयामत के दिन तू जिससे तू प्यार करता है। अब दिल के अंदर खुद रात को सोने से पहले अपना मुराकबा खुद करना कि सुबह उठ पाओगे, अल्लाह आफियत फरमाए, और आखिरी सांस का वक्त होगा तो रह पाओगे। खुद पूछना तुमने लीडरों को दिल में कितना घुसेड़ा है। लीडर को रखो जेब में, दिल में सिर्फ अल्लाह के रसूल रहेंगे। नहीं समझा आपने, उसको बाहर रखो। ये लीडर शीडर मीडर ये सब बाहर, ये दुनिया के गटर मटर दरियादा ये सब बाहर की चीजें। दुनिया जेब में होनी चाहिए, दिल में सिर्फ अल्लाह रसूल होने चाहिए। अगर तेरे पास हालात बोलने के भी ना रहे ना, कभी तू डर जाए और बोल भी ना सके, तब भी गर्दन झुका कर कहना ये दिल कल भी मुस्तफा का था, ये आज भी मुस्तफा का है। बोलो सुभान अल्लाह, ये दिल कल भी मुस्तफा का था,
इसलिए इमाम अहमद रजा ये फरमाया करते थे कि फकीर का दिल अगर चीर कर भी देख लो तो एक तरफ अल्लाह का नाम होगा और एक तरफ उसके रसूल का नाम होगा। इसलिए उम्मत के बड़े बड़े उलमा, वक्त नहीं वरना मैं पढ़ता आपके सामने कि पीर जमात अली शाह साहब अलीपुरी ने आपके बारे में क्या कहा, शेखुल इस्लाम कमरुद्दीन सियालवी ने आपके बारे में क्या कहा, ताजदार नक्शबंद हुजूर मियाँ शेर मोहम्मद शरफपुरी ने आपके बारे में क्या कहा, गुलाम दस्तगीर कसूरी अलैहि रहमत ने आपके बारे में क्या कहा। बड़े बड़ों को जानते हैं, बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन ये 14वीं सदी का मुजद्दिद जिसकी तालीमात यकीनन क़यामत तक रोशन रहेगी, 68 साल उम्र पाने के बाद एक दिन में 22 घंटा काम करने वाला दीनी खिदमत, इतना लिखा मवाद इतना है कि अगर उसको हम तकसीम करें, डिवाइड करें दिनों के ऊपर, तो एक दिन में फुल स्केप के 55 सफ़े बनते हैं। 55 सफ़े बंदा किसी से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। फिर वो तहकीकात, उसका मुताला, उसको समझना, उसमें जज्म करना, पुख्तगी लाना, फिर अपनी राय पेश करना। वाकई में अहले हरब ने सही कहा। इमाम अहमद रजा रसूलुल्लाह की करामत और मौजज़ात में से करामत और मौजज़ा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, 25 सफरुल मुज़फ्फर 1340, 25 सफरुल मुज़फ्फर 1921 जुमे का वक्त, बोलो सुभान अल्लाह। 1:38 भारत का 1:38। पाकिस्तान हर सिलसिले में आगे है ना, तो हम आधा घंटा आगे हो। वो लोग कहते हैं ना तू बहुत 5 मिनट आगे, मैंने कहा बेटा हम आधा घंटा आगे। बोलो सुभान अल्लाह। भारत से हम आधा घंटा आगे, बोलो ना सुभान अल्लाह। उधर बजे 1:38, तो आधा घंटा मिलाओ तो कितने हुए? 2:08। ये विसाल का वक्त है इमाम अहमद रजा का। जुमे का दिन है, बोलो ना सुभान अल्लाह। सुनिए, जुमे का दिन है, अमामा शरीफ बांध लिया है, अपनी कुर्सी पर वजाहत के साथ जलवगर हैं, इंतजार कर रहे हैं नमाज अजान मुकम्मल होगी तो मस्जिद में कदम रखकर जाऊं, पहली अजान। बोलो सुभान अल्लाह। आप तशरीफ फरमाए, मौज़िन अजान दे रहा। जुमे का दिन बावुजू अमामे के साथ, जहन में कुरान और सुन्नत की तस्वीर है कि ये बयान होगा, ये बयान होगा। उधर मौज़िन ने अजान शुरू की, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। होते 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 जब वो पहले जुमले पर आया, हय्या लल फलाह, आ जाओ आ जाओ आओ, हय्या अल फलाह। जैसे ही उसने हय्या अल फलाह के जुमले खत्म किए, इमाम अहमद रजा के सीने से रूह ने परवास कर दी। 68 साल की उम्र पाकर ये अजीम उम्मत का इमाम, उम्मत का मुस्लिह, उम्मत का मुजद्दिद आज बरीली मुक़द्दसा में आसूदे खाक है। और उनकी तालीमात, उनकी तहकीकात, उनके इरशादात उम्मत के लिए ऐसे मशअले राह हैं कि आज हम कई मील दूर बैठकर भी वो जिक्र कर रहे हैं कि अहमद रजा कल भी जिंदा था, अहमद रजा आज भी जिंदा है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस फिक्र को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।